अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। बीपीएससी 66 बिहार दरोगा मेंस एनटीपीसी और एसएससी के लिए वेरी इम्पोर्टेंट 100 सवालों को मैंने इंक्लूड किया है। इसमें बीपीएससी दरोगा और बीपीएससी 66 के तर्ज पर मैंने सवालों को इसमें संलग्न किया है। चलिए आज इसमें मैंने टॉप 100 क्वेश्चन का सेट तैयार किया है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नियंत्रण परिषद की स्थापना, ठीक है, नियंत्रण परिषद की स्थापना ये हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना पता है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कोलकाता में हुई थी। सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में। तो उसका अधिनियम क्या हो जाएगा? विनिमय अधिनियम 1773। ईसाई मिशनरियों को भारत कार्य करने की अनुमति, चार्टर अधिनियम 1833। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, ये चार्टर अधिनियम 1833 में। ए का 2, दो का 1, ए का 2 इसमें है और 2 का 1। इसका सही आंसर होगा बी। निम्न में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से पृथक किया गया? ए इंडिया काउंसिल एक्ट 1909, बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, डी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसका सही आंसर है सी भारतीय शासन अधिनियम 1935। ठीक है, बर्मा को भारत से अलग 1937 में कर दिया गया। उड़ीसा एवं सिंध के नाम 2 नए प्रांत बनाए गए। 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली को संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। 1 अक्टूबर याद रखिएगा, 1 अक्टूबर 1937 दिल्ली को संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। भारत में संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? ए कनाडा, बी यूनाइटेड किंगडम, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी आयरलैंड। इसका सही आंसर है ए कनाडा। ठीक है, संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। कनाडा संविधान केंद्र राज्यों की तुलना से अधिक सशक्त है। अवशिष्ट शक्तियां अनुच्छेद 248 पर विधि बनाने का अधिकार संसद को अनुच्छेद 201 के अनुसार है। राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना आदि संबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना आदि उपबंध कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था। ए पश्चिम बंगाल से, डी बॉम्बे प्रेसिडेंसी से, और सी तत्कालिक मध्य भारत से, और डी पंजाब से। इसका सही आंसर है बी। बी.आर. अम्बेडकर का निर्वाचन अविभाजित भारत से बंगाल प्रांत से हुआ था। मतलब अविभाजित भारत प्रांत से हुआ था। जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था तो बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से हुआ था, जो कि पश्चात में पाकिस्तान चला गया। इसके कारण भीमराव अंबेडकर को बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव निर्वाचित हुए थे। ठीक है, भीमराव अंबेडकर को अविभाजित भारत के पूर्वी बंगाल से निर्वाचित हुए थे, लेकिन तत्पश्चात पाकिस्तान को अलग हो जाने के बाद इन्हें बम्बई प्रेसिडेंसी पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा के समक्ष संविधान का प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सी बी.एन. राव, डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर है ए जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसे जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका का प्रस्तुत किया था। यह उद्देश्य प्रस्तावना के प्रारूप को भावी प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। इस प्रस्ताव के संघीय राज्य की व्यवस्था की परिकल्पना की गई, जिससे सभी लोग के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय आदि सुनिश्चित हो। प्रस्तावना का संविधान सभा में 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया।
सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है। संविधान सभा की पहले अध्यक्ष, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? एस.सी. मुखर्जी। कौन थे? एस.सी. मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेस सदस्य कौन थे? के.एस. मुंशी। देखिए, और राजस्थान रियासतों के प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? वी.टी. कृष्णाचार्य। और संघ संविधान सभा के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए. बी आर अम्बेडकर, बी. आचार्य जे.पी. कृपलानी, सी. जवाहरलाल नेहरू और डी. अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू एवं मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। क्या थे? उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तथा अल्लाउद्दीन कृष्णा स्वामी अय्यर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है। संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी क्या थे? उप समिति के अध्यक्ष। बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के। ठीक है। अल्लाउद्दीन कृष्णा स्वामी अय्यर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय गणतंत्र को 26 जनवरी को 1950 को संवैधानिक प्रस्तुति की थी। जब संविधान लागू किया गया था? ए. लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, बी. संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सी. संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, डी. संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसका सही आंसर है सी. संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र को संवैधानिक वस्तुतः भारतीय संविधान की उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। संविधान के हमारे राष्ट्र का उल्लेख किसके नामों से किया गया? संविधान में अगर भारत का नाम किस नामों से उल्लेख किया गया है? ए. भारत तथा इंडिया, केवल भारत, सी. हिंदुस्तान तथा इंडिया, डी. भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। इसका सही आंसर है ए. भारत तथा इंडिया। हमारे संविधान में राष्ट्र का नाम भारत तथा इंडिया के नाम से ही संबोधित किया गया है। ठीक है। जो अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत तथा इंडिया राज्यों का संघ होगा। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? ए. राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, बी. मौलिक अधिकार, सी. नागरिकता, डी. संविधान की प्रस्तावना। इसका सही आंसर है डी. संविधान की प्रस्तावना, जो कि भाग 1 में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य बिल्कुल है, प्रभुत्व संपन्न राज्य भी है, लोकतांत्रिक समाज भी है और कल्याणकारी राज्य भी है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 डी। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है? ए. राज्यों का समूह, बी. राज्यों का संकुल, सी. राज्यों का परिसंघ, राज्यों का संघ। इसका सही आंसर है राज्यों का संघ, जो कि भाग अनुच्छेद 1 के अनुसार। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? ए. राष्ट्रपति द्वारा, बी. उपराज्यपाल द्वारा, सी. गृह मंत्री द्वारा, डी. प्रशासक द्वारा। इसका सही आंसर है ए। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 239 1 के अनुसार संसद विधि द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति स्वयं के द्वारा नियुक्त प्रशासन के माध्यम से होता है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने राज्य क्षेत्र का गठन किया था? ए. 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य, बी. 17 राज्य एवं 6 संघ राज्य, सी. 14 राज्य एवं 8 संघ राज्य, डी.
17 राज्य एवं 8 संघ राज्य। इसका सही आंसर है ए 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। ठीक है। स्वतंत्रता के पश्चात राज्यों का गठन 1953 ईस्वी में फजल अली की अध्यक्षता में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में हुआ था। ठीक है, जो कि इसकी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की गई थी। और राज्य पुनर्गठन के लिए 4 आधार बनाए गए थे: भाषा एवं संस्कृति, ठीक है, एकरूपता, देश की एकता अखंडता, वित्तीय एवं प्रशासनिक एकरूपता, कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। 7वें संविधान संशोधन 1956 के अनुसार राज्य का पुनर्गठन क्रियान्वित किया गया। परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य एवं 6 केंद्रशासित राज्य की स्थापना की गई थी। भारत में कुल कितने संघ प्रशासित प्रदेश हैं? ए 6, बी 7, सी 8 और डी 9। ठीक है, इसका सही आंसर है सी 8। तेलंगाना के बनने के बाद 29 राज्य हो गए थे, लेकिन अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनिटी टेरिटरी घोषित किया गया, जिससे 9 केंद्रशासित प्रदेश हो गए। लेकिन अभी हाल ही में दमन द्वीप और दादर नागर हवेली को एक कर दिया गया, जिसके कारण अभी यूनिट टेरिटरी की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। संघ प्रशासित प्रदेश कितने हैं? 8। तेलंगाना राज्य के गठन के पश्चात भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी थी की बात किया जाए, ए 27, बी 28, सी 29, डी 30। इसका सही आंसर है सी 29। मारबो नहीं सकते। निम्नलिखित राज्यों की स्थापना का सही आरोपी क्रम है: ए नागालैंड, बी मेघालय, सी सिक्किम अरुणाचल प्रदेश, बी मेघालय अरुणाचल प्रदेश नागालैंड सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश नागालैंड सिक्किम मेघालय, डी सिक्किम नागालैंड अरुणाचल प्रदेश मेघालय। इसका सही आंसर है ए नागालैंड मेघालय सिक्किम अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नागालैंड की स्थापना 1963 में हुई थी, मेघालय की 1972 में, सिक्किम की 1975 में और अरुणाचल प्रदेश की 1987 में। संविधान में कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? ए भाग 2, बी भाग 3 और सी भाग 4 और डी भाग 5। इसका सही आंसर है भाग 2, जो कि है अनुच्छेद 5 से 11 में। भारत संविधान की नागरिकता प्रदान करता है: ए जन्म के आधार पर, भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है जन्म के आधार पर, बी निवास के आधार पर, सी देशीकरण के आधार पर, डी उपयुक्त सभी के आधार पर। इसका सही आंसर है डी सभी के आधार पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद की नागरिकता संबंध विधि बनाने का शक्ति प्रदान की गई है। किसके पास है ये? संसद के पास है। संसद के पास है नागरिकता संबंध विधि बनाने का शक्ति प्रदान की गई। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ए भारत, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही आंसर है डी संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है, जबकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। पहले ये जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता का प्रावधान था, लेकिन जब से धारा 370 और 35(1) की समाप्ति कर दी गई, अब पूरे भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों को मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? ए भाग 4, बी भाग 5, सी भाग 2 और डी भाग 3। इसका सही आंसर है डी भाग 3। डी भाग 3। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। यह अमेरिका से लिया गया है, जो अमेरिका के अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स के समान
है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का समता का अधिकार का प्रावधान है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 20 और डी अनुच्छेद 21। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 समता का अधिकार, अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 14 विधि की समता, समझ समता, बिल्कुल सही। अवसर की समानता, अनुच्छेद 16, बिल्कुल सही। अनुच्छेद 17 ये उपाधियों का अंत नहीं होता, इसमें होता है अस्पृश्यता, छुआछूत, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17। उपाधियों का अंत होता है अनुच्छेद 18 में। इसका सी गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या पूछ रहा था? सुमेलित नहीं है। प्रेस की स्वतंत्रता किस आधारित अधिकार में निहित है? ए विधियों के समान संरक्षण, भाषण की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता और डी कार्य की सामग्री की सुरक्षा। इसका सही आंसर है बी 19 को प्रेस की स्वतंत्रता यानी वाक की स्वतंत्रता, कुछ कहने की स्वतंत्रता है। 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार भाषण की स्वतंत्रता में निहित है। मूल अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन के प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 23, डी अनुच्छेद 24। इसका सही आंसर है डी अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन के प्रतिषेध कारखानों जोखिम शामिल नहीं किया जा सकता। 2 जून 2017 को बाल श्रम निषेध और अधिनियम संशोधन अधिनियम 2017 के अनुसार 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों के लिए नियोजन पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया, जबकि 14 से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक व्यवसायों को नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों के साथ शेयर करना ना। आज मैंने 25 क्वेश्चन इंक्लूड किया है इसमें टॉप ये चल रहा है टॉप 100 MCQ। जय हिंद।